वंदे मातरम दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे शांति निकेतन के बारे में, जिसको भारत का 41वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। वर्तमान समय में भारत में कुल 42 विश्व धरोहर स्थल हैं, जिनमें 41वां कौन सा है? शांति निकेतन। और पश्चिम बंगाल में कुल विश्व धरोहर स्थल हो चुके हैं। पहला सुंदरवन नेशनल पार्क, दूसरा दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे और तीसरा शांति निकेतन, जो कि पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में स्थित है। इसको आकार देने में देवेंद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुरेंद्र नाथ कर, नंदलाल बोस, पैट्रिक और आर्थर गेट से इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। किसी भी स्थल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यदि शामिल करना है तो वह शामिल करती है यूनेस्को, और इसकी जो सिफारिश करता है वह करता है ICOMOS, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद, जिसको कि हम कहते हैं इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स। इसकी स्थापना भी थी, संस्था की स्थापना वर्ष 1965 में। वर्ष 1964 में वेनिस में एक बैठक हुई थी वास्तुकारों और विशेषज्ञों की, और उनकी बैठक के फलस्वरूप स्थापित हुआ यह परिषद वर्ष 1965 में, जिसका कि मुख्यालय कहाँ है? पेरिस के फ्रांस में है। और यूनेस्को का भी मुख्यालय पेरिस के फ्रांस में है। यूनेस्को जो ICOMOS है वह क्या है? एक वैश्विक गैर सरकारी संगठन है, जिसका कि उद्देश्य होता है स्मारकों का, भवनों का, परिसरों का और सांस्कृतिक विरासत स्थलों का संरक्षण करना, इनका सुरक्षा करना, इनका बेहतरी में बढ़ावा देना। इस समय कुल इसमें 151 देश शामिल हैं, जिसका कि एक सदस्य भारत भी है। जो यूनेस्को है वह उसका एक सलाहकार निकाय है, यह अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद। यह एक रिपोर्ट भी जारी करता है, जिसका कि नाम है हेरिटेज एट रिस्क। जो विश्व विरासत स्थल है अर्थात वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यह क्या होती है? यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सूचीबद्ध धरोहर स्थल होते हैं, जो कि वर्ष 1972 के विश्व विरासत कन्वेंशन के तहत एक वैश्विक सार्वभौमिक मूल्य वाले स्थल के रूप में चिन्हित होते हैं। ये 3 तरह के होते हैं: सांस्कृतिक महत्व वाले, प्राकृतिक महत्व वाले और मिश्रित महत्व वाले, अर्थात जिनका सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों प्रकार का महत्व है। वर्तमान समय में भारत में 42 धरोहर स्थल है। इनमें 34 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है और एक मिश्रित प्रकार का भी है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए क्या होता है? जो सदस्य देश होते हैं 151, एक अस्थायी सूची सौंपते हैं, टेंटेटिव लिस्ट, और इसके जिसको कि 10 मानदंडों को पूरा करना पड़ता है। ये 10 मानदंड कौन कौन से हैं, यह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। अब हम जानते हैं शांति निकेतन के बारे में। शांति निकेतन आपको पता है पश्चिम बंगाल में है, यहाँ के वीरभूम जिले में स्थित है। इसमें भारत की प्राचीन कालीन कला की, मध्यकालीन लोक परंपराओं, आधुनिक काल के साथ जापानी, चीनी, फारसी, बाली, बर्मी कला शैलियाँ भी देखने को मिलती है इसकी दीवारों पर। इसके अलावा पश्चिमी यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका की डेको कला शैलियाँ भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इनकी स्थापना की गई थी, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता थे। यहाँ पर एक बंजर भूमि भी है, जिसको कि स्थानीय भाषा में खोई कहा जाता है। शांति निकेतन के दोनों तरफ नदियाँ भी बहती हैं, जिनको कि अजय और कोपाई नदियाँ कहते हैं। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अजय और कोपाई नदियाँ कहाँ हैं? पश्चिम बंगाल में है, वीरभूम जिले में है। शांति निकेतन के दोनों ओर यह नदियाँ बहती है। शांति निकेतन परिसर में जो पहली संरचना बनाई गई वह एक कांच का मंदिर है। यह किसी भी विशेष संप्रदाय से अपना महत्व नहीं रखती है। यहीं पर रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना की गई थी। बाद में इसे नाम दिया गया था विश्व भारती, और वर्ष 1921 में विश्व भारती को विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया, और 1951 में केंद्रीय विश्वविद्यालय यह बन गया, जिसके कि पहले कुलपति बने हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शांति निकेतन में यहाँ आश्रम की स्थापना भी की गई थी, जहाँ पर गुरुकुल जैसी परंपराओं में शिक्षा दी जाती थी। वृक्षों की छाया के नीचे खुली हवाओं में कक्षाएं यहाँ पर आयोजित की जाती थी। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण